लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो एक्शन लिया है, और दीपक उसमें ये आ रहा है कि भाई आईसीसी भी अब जो है वहाँ पर हरकत में आएगी और फिर जो मैचेस हैं वो शिफ्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने साफ तौर पर बोल दिया कि भाई कि हमें इंडिया नहीं जाना। अब आप देखो कहीं ना कहीं केसेस अब डिफरेंट हैं, जैसे पाकिस्तान को इंडिया नहीं आना होता है, इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना होता है, ऐसे बांग्लादेश ने बोला कि भाई कि हम भी जो है इंडिया नहीं जाएंगे। अब चैलेंजेस क्या कुछ फेस करेगा बीसीसीआई, वो ये है कि आप वेन्यू तो शिफ्ट कर दोगे, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, आप बोलोगे बांग्लादेश को कि यार कि ठीक है आपको ना अब यहाँ से जो है अपने मैचेस श्रीलंका में ले जाने। अब जो हम बात करें जो चीज़ें इंपैक्ट हुआ है ओवरऑल कैलेंडर, क्योंकि बांग्लादेश के मैचेस जाएंगे, अब ये देखना पड़ेगा ना कि मैचेस किस तरीके से स्केड्यूल थे। अब बांग्लादेश के साथ जिन टीम्स ने मैचेस खेलने उनको भी तो श्रीलंका ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर ये कोई और तरीके की सीरीज होती है बायलैटरल सीरीज, में दो टीमें थी उठकर चली गई सीधे वहां पर, और ये आपका फिक्सचर्स कैलेंडर जो है पहले से बन चुका था, तो ये थोड़ा सा बीसीसीआई के लिए भी अब चैलेंजिंग हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स की जो हम बात करते हैं एज अ ब्रॉडकास्टर का सेटअप अभी तक, अब ये भी नहीं कि भाई श्रीलंका में मैचेस भी तो आपके बढ़ गए, अब श्रीलंका में मैचेस बढ़ गए, जो हम ग्राउंड्स की बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि कैलेंडर कैसे है, आप बताइए किस तरीके से चीज़ें देखें। मैं तब तक जो है फिक्सर्स निकालता हूँ इनके कि बैक टू बैक मैचेस कैसे लाइंड अप थे बांग्लादेश के, या फिर बाकी मैचेस जो आगे पीछे ऊपर नीचे थे इनके। यार देखो मेन चीज़ इसमें यह है कि लोग कहते हैं कि ये बड़ी मतलब कहावत है कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट में मत मिलाओ और क्रिकेट को पॉलिटिक्स में मत मिलाओ, पर इसके बिना देखो होता नहीं मामला। ये मतलब एक ऐसी चीज़ है जो मिल ही जाती है, क्योंकि सबसे पहले भाई आप देखते हो कि दो कंट्री है और दोनों के मतलब अपने अपने खेलने का चलने का अंदाज है। आज सिचुएशन कहाँ से शुरुआत हुई है सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी बहुत ज़्यादा गहरी है, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पहली बात ये कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं, जो कि मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि जो दीपू दास से शुरुआत हुई कहानी आज कहाँ तक पहुँच गई है, तो ऑब्वियसली भारत में आएगा गुस्सा। मतलब भारत में आप नेपाल में जाकर देखो, वहाँ पर लोग भड़के हुए हैं, और ये वाजिब सवाल है कि यार बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के ऊपर बहनों के ऊपर ऐसा अटैक हो रहा है, गांव के गांव चलाए जा रहे हैं, कैसे उनका एक खिलाड़ी आईपीएल में खेल सकता है। तो आईपीएल में आपने भाई सीधे सीधे बैन कर दिया। मेरा ये भी अभी मानना है कि भाई सिचुएशन बीच में जब आईपीएल ऑक्शन चल रहा था तब भी आई थिंक खराब चल रही थी उस दौरान पे, 16 दिसंबर के आसपास में आईपीएल ऑक्शन था, उसी टाइम हमें थोड़ी सी तेजी दिखाते हुए उस बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर वो एक होता है कि आपने एक अर्ली टेक ले लिया, भाई आपने क्यों किया ऐसा, ये सवाल पूछती दुनिया और मतलब बांग्लादेश भी पूछता। लेकिन एज ऑफ नाउ भाई आपने एक खिलाड़ी निकाल दिया। अब वो बात है आईपीएल की, आईपीएल एक अलग चीज है भाई, आईपीएल एक इंडिविजुअली लीग है जो बीसीसीआई कराता है भाई। लेकिन जब बात आती है वर्ल्ड क्रिकेट की, पाकिस्तान का छोड़ दो, पाकिस्तान तो भाई एक अलग ही राह पर चल चुका है और उसको किसी से मतलब ही नहीं है, चाहे किसी सिचुएशन में वो आ रहा है नहीं आ रहा, हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अचानक से एक महीने पहले उठ के ये कह देता है, आईसीसी को लेटर लिख देता है कि जी हम तो आकर नहीं खेलेंगे इंडिया में वर्ल्ड कप, हमें तो मैचेस नहीं खेलने हैं इंडिया में अपने, हमें तो श्रीलंका में खिला दो। तो भाई ये क्या है, ये क्या मतलब ऐसा कोई हलवा लीग है कि हलवा वो है वर्ल्ड कप है कि एकदम से उठाकर सारे के सारे मैचेस उधर कर दिए जाएंगे। श्रीलंका आज तूफान की स्थिति से गुजरा, श्रीलंका की सिचुएशन भी तो पूछ लो ना कि क्या वो वर्ल्ड कप के इतने सारे मैचेस होस्ट कराने के लिए रेडी है? क्या श्रीलंका को भी एज ऑफ नाउ एकदम से मिल जाएंगे सारे मैचेस कराने के लिए तो वो करा पाएगा? बाकी श्रीलंका में आप जानते हो वर्ल्ड कप पानी में नहीं खिलाना हमें कि बिल्कुल ही बरसात में वर्ल्ड कप हो रहा है। अभी हमने वुमेन्स वर्ल्ड कप के टाइम पर देखा था कि श्रीलंका में होने वाले मैच मतलब बरसात में धुलने वाले मैच। तो कुछ मैचेस अगर श्रीलंका जो भी उनका आई थिंक कोलंबो होगा, जो भी ग्राउंड होगा जहां पर मैचेस होने हैं, वो फिर दामुला या इधर उधर जहां भी अगर करेगा ऑर्गेनाइज, तो सिचुएशन आपको पता है यार श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जहां पर बरसात की संभावना बहुत ज्यादा रहती है बिकॉज वो एक आइलैंड टाइप में है। दूसरी चीज आप भारत में अपने मैचेस यार खेल रहे हो, रही बात आपने सिक्योरिटी की बात की, यार इंडिया में आपकी सिक्योरिटी में कहां कमी आएगी मुझे ये बता दो। पाकिस्तान और भारत के रिश्तों से ज्यादा तो मतलब किसी के खराब रिश्ते नहीं रहे हैं। बट अब ये ना कि देखो ये चीजें देखो है ना यहाँ पे, ये सारी चीजें अब मैटर ही नहीं करती। मतलब देखो बांग्लादेश हम बोले कि हम पूरी सिक्योरिटी दे सकते हैं और हम लीग कोई आपने हलवा समझा है या क्या समझा है क्या कुछ नहीं समझा है, वो अब मैटर ही नहीं है ना। देखो मैटर अब टोटली डिफरेंट हो चुका है। द मोमेंट आप आईसीसी कहोगे कि भाई हम देखो, अब पाकिस्तान बोले कि यार आप आइए तो सही, इंडिया आप आइए तो सही, हम आपको करा कर देखते मैचेस हो जाएंगे। नो डाउट इंडिया में जो है उस तरीके की एक्टिविटीज नहीं रिपोर्ट की जाती हैं, मतलब जो पाकिस्तान में होती हैं कि भैया कहीं पर क्रिकेट मैच चल रहा है स्टेडियम के पास धमाका हो जाए, कहीं रेलवे स्टेशन के पास धमाका हो जाए, वैसी चीजें नहीं है। मतलब अब हाल फिलहाल में तो हम तो जो है हम तो इधर उधर से घिरे हुए, कभी पाकिस्तान की तरफ से हरकत होती है जो हमने देखा कि चाहे पहलगाम की बात कर लें, अभी हमने दिल्ली में देखा किस तरीके की चीज़ें हुई, वो एक अलग मैटर है। बट सिर्फ कोई भी अगर इंडिविजुअल है, मैं कह रहा हूँ कि उसी टाइम पर कोई टीम यहाँ पर ट्रैवल कर रही होती
तो उनको ये नहीं रहता ना यार कि आपके उधर किसी ने आतंकी हमला करवाया, उनको ये रहता है कि उनके प्लेयर्स। यहां पर टोटली डिफरेंट, यहां पर ये हुआ है कि ये मुद्दा पॉलिटिकल, जो ऑलरेडी इंडिया बांग्लादेश की सिचुएशन तो पॉलिटिकल है ना, आपका उसमें ऐसा कोई राइवलरी इतिहास वाली नहीं थी। आपने तो बल्कि बांग्लादेश की हेल्प ही की हमने हमेशा, जब उनको मतलब वो बना इंडिया की हेल्प से, हमारी हेल्प से। मतलब अब पॉइंट है कि भाई वहां पर जब चीजें वो डिफरेंस आइडियोलॉजी में आया उनकी, और वहां पर जो चीजें चल रही थी या हो रही थी, ठीक है, बांग्लादेश में जो रह रहे लोग हैं उनका एक अलग नैरेटिव चल रहा है कि भाई हम तो इसलिए इस तरीके से उर्खा है इंडिया के अगेंस्ट की इंडिया ने क्यों पनाह दे दी, ये चल रहा है ना वहां पर मैटर। बट अभी जब मुस्तफिजुर को द मोमेंट उन्होंने हटाया तो उनकी तरफ से अब टोटली है कि भाई कि आपने इनको हटा दिया, एक तो हमें इसका रीजन बताओ, क्योंकि रीजन कल भी हमने बताया नहीं था ना, उसमें बस इतना आया था देवजीत साइके या फिर प्रेस रिलीज जो कोलकाता ने डाली थी वो भी अगर आप दिखा दें। देवजीत साइके ने बोला कि भाई कि रीसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से, अब रीसेंट डेवलपमेंट्स में क्या डेवलपमेंट, एक होता है ना कि ऑफिशियली आपको जानना होता है, भाई हमें वजह दो, जो ठीक है पता बांग्लादेश को भी है कि क्यों हुआ है, पता इंडिया को भी है क्यों हुआ है, बट एक फोरम पर जब हम बात करें कि भाई आईसीसी की तरफ भी जब उन्होंने अपील करी, वो बोले यार कि हमें नहीं लगता हम सेफ है वहां पर। अगर इतना ही था, अगर वो हमारे प्लेयर को नहीं खिला पाते, उनको भी अपने वो है ना, अब हर कोई अपनी निगोशिएशन देखता है कि हम कैसे। अब बांग्लादेश ये सोचेगा, उनका जो क्रिकेट बोर्ड है जैसे पाकिस्तान में है, इवन इंडिया में भी है, हर जगह पॉलिटिकली एफिलिएटेड है, तो वो ये बोलेंगे यार कि राजनीति जब खेलने तो हम क्यों ना इनकी लाइफ मुश्किल कर दें। इनकी लाइफ मुश्किल कैसे हो गया, मैं जो देख रहा था मुकाबले 7 इनके जो इस ग्रुप के मुकाबले ईडन गार्डन्स और वानखेड़े में ही थे सारे मुकाबले। अब द मोमेंट आप एक मुकाबला लेकर जाओगे, अब क्या ऐसा हो जाएगा कि ये ग्रुप भी पूरा श्रीलंका में खेला जाए। आप फिर सिचुएशन देखो ना, इंडिया वाला जो ग्रुप है, मैं कह रहा हूं कि इंडिया भी होस्ट, आज इंडिया के पास बहुत पैसा है, बट जब आप वर्ल्ड कप जैसा इवेंट लाते हो तो आप पैसे की और अपॉर्चुनिटी देखते हो ना। पाकिस्तान वाला मैच आपका वहां पर है इंडिया के ग्रुप से, और पाकिस्तान के सारे मैचेस वहां पर हैं। जो श्रीलंका वाला ग्रुप है उसके मैचेस वहीं होने हैं, क्योंकि श्रीलंका की वहां पर पार्टिसिपेशन है। अब अगर यहां से आप बांग्लादेश वाले मैचेस भी सिर्फ वहां पर ले जा रहे हो तो वो कैसे चलेगा। 7 तारीख को मैच है बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये पहला ही दिन है शायद मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप का, ठीक है, वेस्ट इंडीज ने यहां पर खेलना है। फिर 8 तारीख को मैच है इंग्लैंड वर्सेस नेपाल, 9 तारीख को है बांग्लादेश वर्सेस इटली, ठीक है। बांग्लादेश की जहां तक हम बात करते हैं, अगर बांग्लादेश जा रहा है श्रीलंका तो बांग्लादेश 7 तारीख को और 9 तारीख को, दोनों टीम्स अलग अलग खेल रही है, वेस्ट इंडीज इटली। ये मैचेस आपके इजीली शिफ्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 तारीख को इटली खेलेगी बांग्लादेश के साथ, अगर श्रीलंका में खेल रही है, देन उनका अगला मैच इटली का है 12 तारीख को। ये भी स्टिल मैनेजेबल कि मतलब 9 को आपने मैच खेला है, 10, 11 एक दिन आपका ट्रेवल डे हुआ, 11 आपका रेस्ट डे हुआ, 12 को आपको मैच खेला। मतलब रेस्ट से मेरा मतलब है कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फिर अगली गेम जो आ रही है 11 तारीख को मैच हो रहा है इंग्लैंड का वेस्ट इंडीज के साथ, और 14 तारीख को इंग्लैंड को खेलना है बांग्लादेश को। तो दैट मीन्स फिर से वही चीज हो गई, इंग्लैंड 11 तारीख को अपना मैच फिनिश करेगी। अब मैचेस तो रात को फिनिश होंगे, फिर या तो आप 12 को अर्ली मॉर्निंग निकलो या जो भी निकलो, 12 को आपने ट्रेवल करा, 13 को आपको प्रैक्टिस, 14 को आपको गेम, और फिर थोड़ा सा कंडीशंस का भी फर्क होता है। फिर 14 तारीख के बाद जो बांग्लादेश का मैच है वो आपका है नेपाल के साथ, और नेपाल खेल रही होगी 15 तारीख को, और फिर 17 तारीख को मैच है। अब आप ये देखो, 15 को नेपाल ने मैच खेला वेस्ट इंडीज से, अगर सिर्फ बांग्लादेश को हम बाहर ले जा रहे हैं, नेपाल ने अपना मैच खेला इंडिया में वानखेड़े में, 15 तारीख का मैच फिनिश किया, 16 को आपको ट्रेवल करके वहां पहुंचना है, और 17 को आपको मैच खेलना कहां, श्रीलंका में, एज ऑफ नाउ जो चीज है। तो ये इनके कुछ मैचेस हैं। इसमें सबसे गंदा मैच फंस रहा है नेपाल वाला। नेपाल को वही हो गया ना कि मैच खेला, ट्रेवल करा, फिर मैच खेला। और दूसरी चीज यार ये होती है, जब हम बात करते हैं टूर्नामेंट, आज ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी टीम दी है, उनके जो स्पिनर्स की तरफ जाने की 2 वजह रही है ना। एक तो उनका साफ हो गया कि पैट कमिंस को अगर चोट वोट वाला इशू है तो हमारे पास एक कॉनली जैसा ऑलराउंडर है, स्टोनिस एक ऑलराउंडर है, मैक्सवेल एक ऑलराउंडर है, मैथ्यू शॉर्ट को भी हम एक ऑलराउंड भूमिका में देखते हैं कि बॉल ओवर्स फिल इन करने के लिए वो रहेगा। दूसरी चीज उन्होंने क्या देखा, यार हमारे शुरुआती मैचेस कहाँ हैं, श्रीलंका में है, वहां पर हम अपने इन ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। अब जिन जिनकी टीम्स अनाउंस हो चुकी है इस ग्रुप के, तो सब लोगों को यही पता था ना कि हमने मैचेस ईडन गार्डन्स और वानखेड़े में खेलने। फिर अगर प्रोग्रेशन होती है, अगर पाकिस्तान आता है सेमीफाइनल में या फाइनल में, तो हम श्रीलंका जाएंगे, अदर देन दैट हमें यही खेलना है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना मामला आपका डीरेल होता है। और यहां पर लॉजिस्टिकली भी आप देखो, आप अब भाई देखो समस्या है, झेलना भी पड़ेगा ना। ये आप लोग सीधे कहेंगे भाई कि बांग्लादेश को हटा दो, कोई दूसरी टीम ले आओ। अब ये आईपीएल नहीं है, अगर ये आईपीएल होता तो हम ये चीज कर सकते थे, क्योंकि आईपीएल में मुस्तफिजुर को हटाना इजी है बीसीसीआई के लिए, इंडिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये वही बात आ जाती है जिसकी वजह से आपने एशिया कप खेला कि, और जो आपने जो पॉलिसी अपनी दी थी ना कि भाई हम इंडिया पाकिस्तान जो है बायलेटर्स नहीं खेलेंगे, मल्टीनेशनल हम खेला करेंगे, बट वो न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। क्यों? क्योंकि हमें कल को ओलंपिक्स होस्ट करना है, हमें कल को फीफा होस्ट करना है। ये भी आपका आईसीसी इवेंट है, ये आपको होस्ट करना ही करना है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते यार कि बांग्लादेश तुम निकलो यहाँ से और हम तुम्हारे बिना करा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आईसीसी का। तो ये जो मुद्दा है ना पूरा इस तरीके से फंस रहा है, जो हमने आपको समझाया भी कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं,
चैलेंजेस आपके कुछ ऐसे हैं जहां पर सबसे बुरा नेपाल वाला गेम फंस रहा है, बाकी में फिर भी एक आपका ट्रैवल डे और एक आपका रेस्ट या प्रैक्टिस डे मिल रहा है।